गुज्जर यूथ फोरम सूबा सिंध के वाइस चेयरमैन हबीबुल्लाह गुज्जर ने कहा कि गुज्जर कौम के मसाइल का हल सिर्फ इत्तेफाक में है। गुज्जर कौम कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर गुज्जर कौम में इत्तेफाक नहीं होगा तो मसाइल भी हल नहीं हो सकते। मजीद जानते हैं अपर सवाद से मोहतर अली की इस रिपोर्ट में। हबीबुल्लाह गुज्जर कटाना वाइस चेयरमैन गुज्जर यूथ फोरम सूबा सिंध ने कहा है कि गुज्जर कौम की पसमानदा रह जाने की बड़ी वजह गुज्जर कौम की नाइतफाकी है। कहा कि आज गुज्जर कौम के बच्चे कोयले की कानों में मेहनत मजदूरी करते हैं और तालीम जैसी नेमत से महरूम हैं। वो सरदार वली खान की रिहाइशगाह पर गुज्जर यूथ फोरम के एक बड़े कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। इस मौका पर ज़िला शांगला के हाजी बख्ती गुज्जर, डॉक्टर आसिफ गुज्जर, उमर खवास गुज्जर, यूनस गुज्जर और दीगर गुज्जर कौम के मशरान भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि शांगला में एक बड़ी आबादी गुज्जर कौम की है, मगर इसके बावजूद ये कौम पसमानदा है। शांगला के सियासतदान अपनी झूठी बातों से गुज्जर कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं, सब्ज़ बाग दिखाते हैं, मगर जब इलेक्शन जीत जाते हैं तो हमारी तरफ देखते भी नहीं। उन्होंने गुज्जर कौम से अपील करते हुए कहा कि अगर आप गुज्जर कौम को तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं तो आपस में इत्तेफाक कायम करें और गुज्जर कौम के नुमाइंदों को ऐवानों में भेजें ताकि गुज्जर कौम के गरीब बच्चे पढ़ लिख सकें। कहा कि मैं आपके साथ हूँ, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी मैं हाजिर हूँ। बाद में उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि गुज्जर यूथ फोरम गुज्जर कौम की तर्जुमान तंजीम है और गुज्जर कौम के बुनियादी मसाइल हल करने के लिए हर फोरम पर कोशां है। मोहम्मद मोहतर अली, कोहिनूर न्यूज़। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के शौकत सिंधु ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। नारंग मंडी में भी भट्टों को मुस्मार कर दिया गया और वार्निंग दे दी गई है ताकि हुकूमती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील मुरीद के शौकत सिंधु की धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ ईंटों के भट्टों को क्रेन की मदद से मस्मार कर दिया गया। एसी मुरीद के शौकत सिंधु ने बताया कि नारंग मंडी किला मानावाला और मरीजके के इलाका में धुआं छोड़ने वाले भट्टों को मस्मार किया गया है और दीगों को वार्निंग दी गई है कि हुकूमती हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, वरना ईंटों के भट्टों को मुकम्मल मस्मार करके दम लेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमती हदायत की रोशनी में भट्टा खींच के खिलाफ ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है और कोई रियायत नहीं बरती जा रही। कमर गुलाटी, नुमाइंदा, कोहिनूर, नारंग मंडी। खैबर पख्तूनख्वा में तहसील मेयर्स के पास फंड्स की अदम दस्तियाबी के बावजूद तहसील चेयरमैन नूरंग अजीजुल्लाह खान ने CFC मनान चौध फाउंडेशन के ताउन से डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत में सोलर सिस्टम लगा दिया, जिससे जेल में बिजली का मसला हल हो गया। मजीद जानते हैं लकी मरवत से शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। खैबर पख्तूनख्वा में तहसील मेयर्स के पास फ़ंड की अदम दस्तियाबी के बावजूद तहसील चेयरमैन सराय नवरंग अजीजुल्लाह खान मरवत ने CFC या मनान फाउंडेशन के तावन से डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत में सोलर सिस्टम लगा दिया, जिससे जेल में बिजली का मसला हल हो गया। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग की वजह से जहां आम लोग मुतासर हो रहे थे, वहीं जेलों में कैदियों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता था। कैदियों की मुश्किलात को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट जेल लकी मरवत में तहसील सराय नवरंग के चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरवत ने CFC या मनान फाउंडेशन के तावन से सोलर सिस्टम लगा दिया और जेल को पंखे भी फराहम कर दिए। इस हवाले से जेल सुपरडेंट नगीना मसूद ने तहसील चेयरमैन अजीजुल्लाह खान मरवत और CFC या मनान का शुक्रिया अदा किया। नगीना महसूद जेल सुपरिटेंडेंट द अजीजुल्लाह खान मेयर साहब चिकुम दे तहसील मेयर साहब दे अगे तहे दिल न मशकूरियम चे दुई द जमाऊं पर रिक्वेस्ट बांधे लकी डिस्ट्रिक्ट जेल लकी ता तकरीबन सोलर प्लेट्स राकड़ल ओ सीलिंग फैंस ये राकड़ी दी और द CFC द मुंग सरा मख के हम डेर कोऑपरेशन दे पदे जेल के डेर खा कारुने मुंग तकड़ी दी चे मुंग द हगे हम द हगो द पारा हां डेर मशकूरी और द पारा खो खसूसी मशकूरी। कहा कि जेल में ज्यादा कैदी मौजूद थे और लोड शेडिंग की वजह से इन्हें शदीद परेशानी का सामना था। ताहम अब अभी आपको
बताते चलें कि खानका डोगरा के नवाही गांव चादर चक में ओबाश नौजवानों को घर के सामने खड़ा होने से मना करना शरीफ शहरी का जुर्म बन गया। बासर अफराद ने शहरी के घर पर धावा बोल दिया। मुलजिमान ने फायरिंग की। खातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। नवाही गांव चादर चक के रिहायशी मोहम्मद नवाज ने अपने तहरीरी दरख्वास्त में मौके इख्तियार किया कि इसने मुलजिमान बिलाल जिशान और नसरुल्लाह को घर के सामने खड़ा होने से मना किया तो मुलजिमान ने मुसल्लह होकर हमारे घर पर हमला कर दिया, खवातीन पर तशद्दुद किया और हम पर सीधी फायरिंग भी की। मुलजिमान ने हमारे खवातीन को पिस्टल के बट मारकर दीगर अहले खानों को ईंटों और डंडों से हमला करके शदीद जख्मी किया। पुलिस ने तहरीरी दरख्वास्त पर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से नोटिस देते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन फास्ट सर्विस डिलीवरी के तहत डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा की खसूसी हिदायत पर एसी ऑफिस नारोवाल में खुली अवामी कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा के हमरा असिस्टेंट कमिश्नर नारोवाल सलमान कयूम शेख समेत महकमों के ज़िले अफसरान ने कचहरी में शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने खुली कचहरी में सालीन के दरमियान बैठकर उनके मसाइल सुने और उन मसाइल के फौरी हल के हवाले से मुतल्लिका महकमों के अफसरान को मौका पर अहकामात सादिर किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का इस मौका पर कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात के मुताबिक खुली कचहरियों का इनेकाद का मकसद अवामुन नास के मसाइल का तेज तरीन हल है। खुली कचहरी लगाने का मकसद ये है कि ऐसे तमाम लोगों को जो सरकारी दफातर तक पहुंचने से कासिर हैं, उन लोगों के मसाइल के हल के लिए तमाम तर सरकारी अफसरान को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जाए ताकि जिस महकमे से मुताल्लिका कोई शिकायत हो उस शिकायत को फौरी अजाला किया जाए। मटियारी में दरीना दुश्मनी पर 2 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। रवाही गांव दरिया खान डाहरी में अफसोसनाक वाकया पेश आया। मटियारी पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों की शनाख्त नजर कुरेजो और मुमताज कुरेजो के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद ज़राई जमीन पर काम कर रहे थे कि नामालूम अफराद ने कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया और मार डाला। मुटियारी पुलिस ने पहुंचकर दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। एसएचओ का कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं, अभी कुछ भी कहना कबल अज वक्त है। खबर शामिल करें मुल्तान से। आपको बताएं कि चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें ना थम सकी। लतीफाबाद में नामालूम चोर दुकान से मोबाइल फोन लेकर रफू चक्कर हो गया। मोबाइल फोन चोरी करने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। चोर ने दुकानदार की गैर मौजूदगी में मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा दुकानदार की दरख्वास्त पर नामालूम चोर के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेरा पुलिस ने कत्ल के 5 मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी फयाज हंजरा और एसएचओ हाफिज नवीद अकरम ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। डीएसपी फयाज हंजरा का कहना था कि कत्ल के संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिमों से वारदातों में इस्तेमाल खतरनाक असलहा भी बरामद कर लिया गया। इकदामी कत्ल और हवाई फायरिंग के जुराइम में मुलविस मुलजिमान आदिल, जहीर, अदनान और जरवाली खान वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सरका मवेशियां चोरी, राहजनी, डकैती जैसे जुराइम में मुलविस मुलजिमान से 1.5 करोड़ रुपया मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया। डीएसपी फयाज हंजरा का मजीद कहना था कि मुलजिमान से बरामद माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया। चुराए और छीने गई मोटरसाइकिल और गाड़ियां मालिकान के हवाले की। गैंग रेप के संगीन जुर्म में मुलविस मुलजिमान आसिफ वगैरह को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया। गिरफ्तार मुजरिमान से जदीद खतरनाक असलहा, 2 राइफलें, 4 बंदूकें, 7 पिस्टल बरामद किए गए। पुलिस ने कैटेगरी ए के और कैटेगरी बी के 23 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार करके जेल भिजवाए। डीएसपी फयाज हंजरा का मजीद कहना था कि पुलिस अमन-ओ-अमान के कयाम और जराइम पेशा अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोशा है। वो एसएचओ साहब आपको डिटेल से बताते हैं कि पुलिस ने किस तरह, किस मेहनत और किस लगन से जो 302 के मुकदमात है, वो जो नामालूम मुलजमान होते हैं उनको किस तरह ट्रेस किया है, डकैती के किस तरह ट्रेस किया है, जो माल मवेशी चोरी हुए हैं उनको हमने किस तरह किया। हमारे पास एक गाड़ी चोरी हुई थी, एक मज़दा चोरी हुआ था, वो किस तरह बरामद हुआ है, जो उसके वारसान हैं वो किस तरह पुलिस पे ऊपर कितने ज़्यादा वो खुश हैं और पुलिस का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो आप जो तमाम डिटेल है वो आपको एसएचओ साहब बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर एसएचओ बेरा आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मीडिया पर्सन का और तमाम जो सिविल हमारे दोस्त आए हुए हैं कि आपने टाइम निकाला, इतनी गर्मी में आप हमारे पास आए, इसके लिए आप सबका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। तो अब बाकायदा आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए बुलाई गई है कि मुझे इधर पोस्टिंग में मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया बेरा में, ये सेकंड टाइम मेरी पोस्टिंग है। तो इस 1 महीना में हमने बेरा पुलिस ने
आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक या अपने आरपीओ साहब डीपीओ साहब ने जैसे जैसे हमें अहकामात दिए हुए थे उसके मुताबिक जो हमने इधर कार्रवाई की हैं उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। इसमें डीएसपी साहब की तमाम मेहनत और हमारे साथ शामिल रही है, जहाँ पे भी मुझे डेरा पुलिस को इनकी ज़रूरत पड़ी है हमारे साथ साथ शामिल रहे हैं। तमाम रेट में भी ये साथ थे, इनकी गाइडलाइन भी थी जिसकी वजह से हम सारे इस काबिल हुए हैं कि इतना काम कर सकें। तो मैं फर्दन आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। ये एक माह में हमारे पास 5 मर्डर केसेस आए थे, जिसमें से 2 केस ऐसे थे जिनके मुल्ज़मान जो थे वो नामालूम थे। एक ही दिन आपको पता होगा कि 2 इकट्ठे इंसिडेंट हुए थे। हमारा जो सरदारपुर रोड है, चौकी चक मुबारक से सरदारपुर रोड पे मोटरसाइकिल पे लोग जा रहे थे और आधे घंटे में हमारे 2 मर्डर हो गए। तो अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी, हमने अपने तौर पे काम किया और विद इन 24 आवर्स हमने उन दोनों मुकदमात के जो मुलज़म थे वो ट्रेस कर लिए। वो मुलजमान से बाकायदा असला बरामद हो चुका है, उनको हमने जुडिशल भी भिजवा दी है, वो इस वक्त शाहपुर जेल में है। उसके बाद जो 3 मुकदमात और थे जो जिनके मुलजमान मालूम थे हमें, जो नामजद FIRs थी मर्डर की, उनमें भी हमने मुलजमान को ट्रेस किया, उनसे असला बरामद किया और उनको हमने जुडिशल भिजवाया है। इसके अलावा 2 मुकदमात आप सबको पता होगा कि पिछले दिनों में, हफ्ता पहले मुहर्रम के दौरान और उसके 2-3 दिन बाद, ये एक बाइक पे 3 जवान यंग लड़के थे, वो सवार होते थे और शहर में मुख्तलिफ जगहों पे कहीं पे उन्होंने हवाई फायरिंग करनी। 2-3 इंसिडेंट उन्होंने किए जहाँ पे लोगों को फायर भी लगे हैं। वो भी हमारे लिए नामालूम मुल्ज़मान थे, कोई हमें क्लू नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला की मदद से हमने उनको ट्रेस भी कर लिया है, गिरफ्तार भी हो गए हैं, उनसे असला बरामद हो गया है। ऑन रिमांड है हमारे पास, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो सारे मुकदमात जो हैं हम उनको यकसू कर लेंगे। एक तो आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज खबर शामिल करें, आपको बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को क्रिकेट के अमूर सौंपने का फैसला कर लिया। वकार यूनुस तमाम क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव मामूलात देखेंगे। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल क्रिकेट और NOC के मामूलात के फैसले पर भी वकार यूनुस करेंगे। वकार यूनुस इससे कबल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर बॉलिंग कोच काम कर चुके हैं, मगर जराये के मुताबिक साबिक कप्तान बतौर एडवाइजर ओहदे पर जिम्मेदारियां सर अंजाम देंगे। और उसके साथ साथ ये भी आगाह करते चलें कि नाजरीन, पिछले 1 साल में कौमी टीम की नाकिस कारकर्दगी पर भी सवालात उठाए जा रहे थे और ये कहा जा रहा था कि क्रिकेट के मामलात कोई क्रिकेटर ही देखे। इसलिए वकार यूनुस को सिलेक्शन कमेटी, डोमेस्टिक क्रिकेट और खिलाड़ियों के NOC के हवाले से फैसले किए जाने का इख्तियार दिया जा रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने साबिक कप्तान वकार यूनुस को क्रिकेट के अमूर सौंपने का फैसला कर लिया है। वकार यूनुस तमाम क्रिकेट बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव मामूलात देखेंगे। डोमेस्टिक, इंटरनेशनल क्रिकेट और NOC के मामूलात के फैसले भी वकार यूनुस करेंगे। वकार यूनुस इससे कबल भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बतौर बॉलिंग कोच काम कर चुके हैं, मगर जराये के मुताबिक साबिक कप्तान बतौर एडवाइजर ओहदे पर जिम्मेदारी सर अंजाम देंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन एजाज डोगर साहब मौजूद हैं। जी बताइएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने एक अहम फैसला किया है, इस हवाले से आप अपनी क्या राय देंगे? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का एक बड़ा ही अहम फैसला इसलिए उनको करना पड़ा चूंकि पिछले 1 साल के अंदर जो कौमी क्रिकेट टीम जो है, पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम की जो नाकस कारकर्दगी थी, उस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे कि वो हर क्रिकेट मैच के अंदर, हर मैदान के अंदर वो हार के अलावा उनकी कोई जीत का तो तस्वर नहीं किया जा रहा था। तो उसके अंदर जितने भी हमारे क्रिकेटर थे उनकी नाकस कारकर्दगी को देखते हुए आज जो है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब ने ये फैसला किया कि साबिक कप्तान जो फास्ट बॉलर वकार यूनुस जो है उनको क्रिकेट के अमूर जो है सौंप दिए जाएं। ये उन्होंने फैसला कर लिया है और ये इसका ऐलान भी कर दिया बाकायदा। वकार यूनुस जो है वो पहले भी जो है अपने फ्राइज सर अंजाम दे चुके हैं, चूंकि वो बॉलिंग के कोच रह चुके हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग उस वक्त थी जब वो रहे हैं और फास्ट बॉलर भी पाकिस्तान के वो रह चुके हैं। तो इसलिए उनको ये जितने भी क्रिकेट के अमूर है वो सौंपने का फैसला किया है। एडमिनिस्ट्रेटर के मामला जो है वो भी जो है वकार यूनुस साहब देखेंगे। इसके अलावा डोमेस्टिक, इंटरनेशनल क्रिकेट और NOC के मामला जो है उनके फैसले भी वकार यूनुस जो है वो ही करेंगे। इससे कबल भी वो, जिस तरह मैंने बताया कि वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे चुके हैं, लेकिन हमारे जराए जो है दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि जो वकार यूनुस साहब हैं वो साबिक कप्तान जो है वो बतौर एडवाइजर के ओहदे पर जिम्मेदारियां जो है
वो सर अंजाम देंगे। मतलब एडवाइजर में बीन के चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड जो है मोहसिन नकवी साहब जो है उनकी एडवाइजर के तौर पे मतलब टोटल ओवरऑल जो है उनको असिस्ट करेंगे और उनके जो मामलात हैं उनको देखेंगे, और जितनी भी इसमें डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, सिलेक्शन हो या जो भी इनके एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात होंगे वो वकार यूनुस साहब देखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं कि FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, मुसाफिरों के सामान से जाली सफरी दस्तावेजात बरामद कर ली गई। 3 मुसाफिरों को एजेंट समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान का ताल्लुक गुजरात, मंडी बहावुद्दीन और बहावलपुर से है। ब्राजील का जाली पासपोर्ट, मुख्तलिफ लोगों के स्पेन रेजिडेंट कार्ड, पाकिस्तानी पासपोर्ट और स्पेन के पासपोर्ट भी बरामद कर लिए गए हैं। तो दूसरी जानिब गुजरावाला में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ नॉन स्टॉप ऑपरेशन जारी। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की सिटी और वजीराबाद में मरूफ बेकरी यूनिट्स की चेकिंग, 2 बेकरियों के प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया गया है। और आगे बढ़े, आपको बताते चलें कि खानेवाल में अनोखा एहतजाज, महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ नौजवानों ने दुल्हे और दुल्हन का रूप धार कर हुकूमत के खिलाफ चांद गाड़ी पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। तफसीलात जानते हैं खानेवाल से कैसर चौधरी से। खानेवाल के नौजवानों ने महंगाई और बिजली के जालमाना टैक्सों के खिलाफ दूल्हा और दुल्हन का रूप धार कर चांद गाड़ी पर हुकूमत की नाकस और जालमाना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। इनका कहना था कि हुकूमत होश के नाखून ले और गरीबों पर रहम करे। 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। दुल्हे मियाँ का अनोखा एहतजाज देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद घरों और दुकानों से बाहर निकल आई। एहतजाज करते हुए नौजवानों का कहना था कि हुकूमत महंगाई और बिजली के जालमाना टैक्सेस खत्म करे और गरीब आदमी को अपने किए गए वादों के मुताबिक रिलीफ फराहम करे। कैसर चौधरी, कोहिनूर न्यूज। खबर शामिल करें उकाड़ा से। आपको बताते चलें कि बढ़ती वारदातों से शहरों के साथ साथ डॉक्टर्स भी अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं। डॉक्टर्स और प्राइवेट अस्पतालों की फार्मेसीज पर दिन दिहाड़े डकैतियों की वारदातें जारी हैं, जबकि इंतजामिया बुरी तरह नाकाम दिखाई दे रही है। यंग डॉक्टर्स और PMA की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स अवेजा कर दिए गए। सर्कल चीचा वतनी ASP हाफिज मौसर रहमान की तमाम SHOs और तफ्तीशी अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। ASP हाफिज मौसर रहमान ने अपने ऑफिस में सर्कल के SHOs और तफ्तीशी अफसरान से जेर तफ्तीश मुकदमात के हवाले से और क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से मीटिंग की। मीटिंग में ASP हाफिज मौसर रहमान ने मुतफारिक जराइम के मुकदमात को फौरी तौर पर यकसू करने की हिदायत की। हवाई फायरिंग, अमनो अमान तबाह करने वाले आवारा लड़कों के खिलाफ हस्बे ज़ाब्ता कार्रवाइयां करने का हुक्म दिया। तो दूसरी जानिब मुजफ्फरगढ़ में DPO सैयद हुसैन हैदर की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सिटी सरवर शहीद ने अपनी टीम के हमरा अपने भाई को कत्ल और बीवी को मजरूब करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुलाजिम हुसैन ने भाई को कत्ल करने और बीवी को मजरूब करने के बाद मौका से फरार हो गया था। DPO की हिदायत पर खसूसी टीमें तश्कील दी गई, जिसकी बिना पर जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को 10 दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने सिंडिकेट की मंजूरी के बाद 120 फैकल्टी और स्टाफ मेंबरान की तकर्री और तरक्की का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें 4 प्रोफेसर, 43 एसोसिएट प्रोफेसर, 50 असिस्टेंट प्रोफेसर और तकरीबन 23 नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबरान शामिल हैं। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मियां गुलाम यासीन, रजिस्ट्रार वकार अहमद समेत फैकल्टी डीन्स और तालीमी और इंतजामी शोबाजात के सदूर ने शिरकत की। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास ने कहा कि मायारी फैकल्टी के बगैर कोई भी तालीमी इदारा इल्मी तरक्की नहीं कर सकता। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए फैकल्टी मेंबरान की तादाद में बतदरीज इजाफा किया जा रहा है, ताकि तलबा को मायारी तालीम की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। गुज़िश्ता 2 साल के दौरान 200 से जायद फैकल्टी मेंबरान की तकर्री अमल में लाई गई है। शाहपुर जाकर और गिरदो नवाह में तेज हवाओं के साथ मानसून की पहली बारिश, गर्मी का जोर टूट गया और मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी के सताए लोग रोड्स पर निकल आए हैं, जबकि बिजली के फीडर भी ट्रिप कर गए और बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया।
उमरकोट में सीआईए इंचार्ज पुलिस खलील कुमार की कार्रवाई, मंशियात से भरी गाड़ी पकड़ ली है। 3 मंशियात फरोश भी गिरफ्तार कर लिए गए। सीआईए इंचार्ज ने खुफिया इंफॉर्मेशन के तहत जिला सांगड़ के बैनुल इज़्दाई गुटखा डीलर और सप्लाई डेवन मगोर पर काश महाराज और ड्राइवर दिलबर खान खासकेली को मुजरे सेहत गुटखा पर से भरी कार समेत गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 10 पोली बैग में भरी गई 25,000 गुटखा पुड़ियां बरामद कर ली गई हैं। और खबर दें कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड इंतजामिया का आज से सिंध के सरकारी स्कूलों को निसाबी कुतब भेजने का ऐलान। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जामशोरों के चेयरमैन अब्दुल अलीम लाशारी ने कहा कि बोर्ड का काम वक्त और हालात के मुताबिक होगा। कुतब में बेहतरी लाना, छिपाई, तकसीम और मार्केटिंग जो कि कुछ रुकावटों और कानूनी मामूलात की वजह से इस बार ताखीर का शिकार हुई। इस साल मई में दूसरा और तीसरा टेंडर, जून में 1 माह में मुकम्मल करना मुश्किल था। टीम और पब्लिशर की मदद से किताबें वक्त से पहले छप चुकी हैं। सिंध के सरकारी स्कूलों के लिए किताबों के 44,53,000 सेट तैयार किए गए हैं। खबर शामिल करें कोट सुल्तान से। आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी ने जालसाजी की एक और कोशिश नाकाम बना दी। 120 लीटर मिस ब्रांडिंग ड्रिंक्स, 280 खाली बोतलें जब्त। सेहत दुश्मन कारोबार करने पर मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर लिया की सरबराही में बोतला चौक में जूस प्लांट पर की गई। इस मौके पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि खुराक के नाम पर जहर बेचने वालों के खिलाफ पंजाब भर में क्रैकडाउन जारी है। उनका मजीद कहना था कि अवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों को फूड अथॉरिटी से नहीं बच सकते। तो दूसरी तरफ भावलपुर में बच्चों की पसंदीदा खुराक में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। फूड सेफ्टी टीम की रेलवे फाटक के करीब स्नैक्स यूनिट की इंस्पेक्शन। 200 किलो मिस ब्रांडिंग लेबल, 50 किलो गैर मेयारी पापड़ तल्फ कर दिए गए। कानून की पासदारी न करने पर मालिकान को 50,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया। फूड सेफ्टी टीम ने रेलवे फाटक के करीब भावलपुर में स्नैक्स यूनिट पर कार्रवाई अमल में लाई। तैयार मसनूआत पर गलत पता दर्ज करके पैकिंग की जा रही थी। मिस ब्रांडिंग करके पापड़ों को मुख्तलिफ बेकरियों, किराना स्टोरों और सब पे सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी ने मसनूआत तलब करके मालिकान को भारी जुर्माना भी आयद कर दिया। करोड़लाल ईसन थाना फतेहपुर की हदूद चक नंबर 111 ML तरकानी नहर के करीब से गाड़ी और लाश बरामद। शनाख्त जहूर हुसैन के नाम से हुई। ताल्लुक चक नंबर 82 TDA से है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मकतूल को तेजधार आले से कमर पर वार करके कत्ल किया गया। मकतूल जहूर हुसैन करोड़लाल ईसन टैक्सी स्टैंड पर टैक्सी चलाता था। पंजाब के खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के दावे विहाड़ी पुलिस थाना सदर ने हवा में उड़ा दिए। थाना सदर की हदूद अड्डा पिपली की बेवा रानी बीबी की जमीन पर बासर अफराद का कब्जा माफिया का घर में घुसकर बेवा रानी बीबी को मजदूर बेटी और मां पर वहिशाना तशद्दुद। बेवा रानी बीबी इंसाफ के लिए पुलिस को कॉल्स करती रही। मुतासरा खातून ने वज़ीर आला और IG से इंसाफ की अपील कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी को कायम रखने के साथ साथ शहरियों के जानो माल की हिफाजत में भी पेश। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने ईमानदारी की आला मिसाल कायम कर दी। धर्मपुरा से गड़ी शाहू ड्यूटी पर आते हुए ट्रैफिक वार्डन कासिम जब्बार को एक मोबाइल मिला। ट्रैफिक ऑफिसर ने फौरी तौर पर शहरी से राब्ता करके कीमती मोबाइल उसके हवाले कर दिया, जिस पर शहरी ने ट्रैफिक पुलिस अफसर से इजहार तशक्कुर किया और उसे ढेरों दुआएं दी। CTO लाहौर अमारा अतर ने ट्रैफिक ऑफिसर को शाबाश और तरीफी सनद देने का ऐलान किया है। दी ट्रस्ट स्कूल की जानिब से मैट्रिक में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा के एजाज में अलहमरा हाल में तकरीब का एहतमाम। तकरीब में वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। फाउंडर ट्रस्टी मैडम सारा ताहिर ने बच्चों की कामयाबी को उसातिज़ा के नाम कर दिया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से। हाँ जी बिल्कुल, ट्रस्ट स्कूल की जानिब से अलमरा हॉल में तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें मैट्रिक में बेहतर नतीजे के जो रिज़ल्ट था उस हवाले से जो बच्चों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई, इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात। इनकी जानिब चलते हैं। सर, क्या कहेंगे, मुफ्त तालीम दी जा रही है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, क्या कहना आपका? सर, मेरा यही कहना है कि बहुत अच्छा मॉडल है, दुनिया को ये मॉडल स्टडी करना चाहिए। हम अपने
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल में भी इसी तरह के इनिशिएटिव्स ला रहे हैं जहाँ पे आप एक सेक्टर वो है जो फीस अफोर्ड कर सकता है उसे क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं और दूसरा अंडर प्रिविलेज बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते आप उन्हें फ्री पढ़ा रहे हैं. सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. और क्वालिटी एजुकेशन पे बात करते हुए इनके रिजल्ट्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बोर्ड पोजीशंस रिफ्लेक्ट कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमें भी उन इनोवेशन से या उन स्टेप से, उस जिद्दत से, उस ट्रांसपेरेंसी से और उस मेरिट से जो ट्रस्ट स्कूल ने डिटरमिन किया, जो इन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसे सीखना चाहिए. हम सीख रहे हैं एंड वी आर बिल्डिंग पार्टनरशिप्स ताकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स भी ट्रस्ट स्कूल जैसी परफॉर्मेंस. क्या है कि तालीम के शोबे में जो रिफॉर्म जानिब से लाए गए हैं, जो इस्लाहात लाई गई हैं बूटी माफिया को काबू करने के लिए जो इकदाम किए गए, हम भी साथ साथ चूँकि एजुकेशन रिपोर्टिंग है मेरी, समझते हैं इस माफिया को पकड़ने के लिए मजीद के इकदाम वाक़या पेश ना है. सर देखें, पहले तो इट वाज अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स जब हमने टेक ओवर किया, बट ये चीफ मिनिस्टर की रेड लाइन थी. आप जहां खड़े हुए हैं, इनकी बच्ची ने बोर्ड टॉप इसीलिए किया है क्योंकि रिजल्ट्स ट्रांसपेरेंट थे, क्योंकि बूटी माफिया को कर्ब किया गया, वरना इसकी जगह को और पोजीशन ले जाता. और अगर ये सोसाइटी के अंदर इनबिल्ट रहे तो कोई भी सोसाइटी या कोई भी दुनिया का मुल्क आगे नहीं जाता. बट जिस तरह आपने कहा, इस विंडो को परमानेंटली क्लोज करने का टाइम आ गया, तो जो प्रैक्टिकल में चीटिंग होती थी हम प्रैक्टिकली खत्म कर रहे हैं. प्रैक्टिकल कराएंगे जरूर, बट प्रैक्टिकल के नंबर नहीं लगेंगे, वो हम फाइनल मार्क्स और उनके मिड टर्म्स में एडजस्ट करेंगे एमसीक्यूज में. दूसरा एंगल था चीटिंग का. सारे सेंटर्स पे कैमरास लगा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जहां पे पहले तो फेशियल रिकग्निशन होगी कि क्या ये बच्चा वही है, फिर उसके बाद अगर वो बच्चा एक आर्म लेंथ से ज़्यादा मूव करता है यूं फ्लैश करेगी. अगर इन्विजिलेटर जो है वो ट्रेन नहीं है तो पहले उन सब की प्री सर्विस ट्रेनिंग होगी, फिर उसके बाद अगर इन्विजिलेटर 10 सेकंड से ज़्यादा बच्चे के पास खड़ा होता है वो भी ब्लिंक कर जाएगा. और उसकी आखिरी एलिमेंट जो है वो है हमारे असेसमेंट्स और एग्जामिनेशंस का 3-4 महीने का रिजल्ट्स में आना. ये भी बताइएगा इस वक्त ये बड़ा ज़रूरी एलिमेंट है कि 3.5-4 महीने का जो रिजल्ट टाइम है वो रिड्यूस करके हम अगली दफ़ा से 1 महीने पे ला रहे हैं. दुनिया मशीन मार्किंग की तरफ चली गई है, उस तरह की एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं ताकि एक तो जिन्होंने चेकिंग करनी है वो जितने भी ट्रांसपेरेंट हों, जब तक ह्यूमन इंटरवेंशन है एरर का चांस रहता है. दूसरा, पेपर्स रीचेक करने का फॉर्मेट भी इतना लंबा है, या तो एग्जिस्ट ही नहीं करता और या फिर वो लोग रास्ते में एप्लीकेशन छोड़ जाते हैं. तो एक रोबस्ट बोर्ड जिसमें ना सिर्फ ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ऑनेस्टी हो, दूसरा रिजल्ट टाइम रिड्यूस करें हम रिजल्ट्स देने को, और तीसरा अगर किसी ने रीचेकिंग करानी है 1 हफ्ते में करके ख़त्म करें. सिकंदर हयात वज़ीर तालीम पंजाब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना था कि बूटी माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ. महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को दीगर महकमों के माथे का झूमर बनाने के लिए अहम इकदाम का आगाज कर दिया गया. इस सिलसिले में महकमा महबूदा आबादी को जदीद और साइंसी बुनियादों से हमकरार करने और तमाम निज़ाम और तरीक़ेकार को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाएगा. सेक्रेटरी पॉपुलेशन वेलफेयर सलमान एजाज की ज़ेर सदारत मुनक़दा इजलास में इस मंसूबे की मंजूरी दी गई. PITV की तरफ से इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे के लॉन्च होने से महकमा मुकम्मल तौर पर खुदकार निज़ाम से मुंसलिक हो जाएगा. पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज के मंसूबे का कॉन्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया गया. वर्ल्ड बैंक के मिशन के स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल को मुजावजा मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी गई. वर्ल्ड बैंक के ताउन से मुख्तलिफ शहरों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी. 60 लाख लोगों के लिए वाटर सप्लाई सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. पंजाब इंक्लूसिव सिटीज प्रोग्राम का आगाज जून 2025 में किया जाएगा. वाटर सप्लाई और सीवरेज का मंसूबा 5 सालों में मुकम्मल किया जाएगा. तहरीक इंसाफ का लाहौर हाई कोर्ट में 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत का मामला. PTI सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान बारिक की दरख्वास्त पर समात. लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर की अदालत में केस की समात हुई. तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट में 14 अगस्त को मीनार पाकिस्तान जलसा करने की इजाजत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है. अकमल खान बारी की तरफ से खुर्रम लतीफ खोसा अदालत में पेश हुए. पंजाब हुकूमत के वकील ने जवाब के लिए अदालत से 2 अगस्त तक वक्त मांग लिया. अदालत ने समाअत 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी है. PTI सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अकमल खान बारी का अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मीनार पाकिस्तान में पुरअमन एहतजाज हमारा जमहूरी हक है. जलसे के ऐलान के बाद मुझे पुलिस की जानिब से हिरासा किया जा रहा है. अकमल खान बारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है.
मादरे मिल्लत फातिमा जिना के 132वें यौम विलादत के मौका पर ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान लाहौर में खसूसी तकरीब। मुकर्ररीन ने फातिमा जिना को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। तहरीक पाकिस्तान की रहनुमा और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के 132वें यौम विलादत के मौका पर ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान लाहौर में खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम इदारा नजरिया पाकिस्तान ने तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट के इश्तराक से किया। मुकर्ररीन ने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भरपूर खराज अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन ने इजहार ख्याल किया कि मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का फिक्र अमल पाकिस्तानी कौम बिलखसूस खवातीन के लिए मशले रहा है। मादरे मिल्लत ने बरसगीर की मुस्लिम खवातीन को तहरीक पाकिस्तान में सरगर्म हिस्सा लेने की तरफ रागिब किया और उनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए खवातीन ने मर्दों के शाना बशाना इस तहरीक में हिस्सा लिया। इस मौका पर कन्वीनियर मादरे मिल्लत सेंटर प्रोफेसर डॉक्टर परवीन खान का कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हिंदुस्तान की मुसलमान खवातीन को मर्दों के शाना बशाना कौमी जिंदगी में फाल किरदार अदा करते देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बतौर मिसाल अपनी हमशीरा को जिद्दोजहद आजादी के हर मरहले में अपने साथ रखा। देखिए, नज़रिए पाकिस्तान बना ही इसलिए कि उस नज़रिए को जो कायद-ए-आज़म और मादरे मिल्लत ने हमें दिया था जब पाकिस्तान अभी बना नहीं था, कि हम जब एक मुल्क ले लेंगे तो वहाँ इस नज़रिए के ऊपर होगा काम। इसका मतलब ये था कि पाकिस्तान में न कोई बहुत अमीर होगा, ना कोई बहुत बड़ा इंसान होगा, सब एक बराबर होंगे, क्योंकि सब मिलकर अपने इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। तकरीब के दौरान मोअज़्ज़िज़ मेहमान ग्रामी ने मादरे मिल्लत की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की रस्म भी अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह, आज नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट लाहौर में मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का 132वां यौम विलादत मनाया गया। मैं समझता हूँ कि मादरे मिल्लत एक इंस्टीट्यूट का नाम है जिन्होंने बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के कांधे से कांधा मिलाकर बतौर भाई, बतौर अच्छा एडवाइज़र दिन रात काम किया और तहरीक पाकिस्तान में वो कलीदी किरदार अदा किया जो पाकिस्तान बनने का सबब बना। आज यौम विलादत है हमारी मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का। चूँकि मेरा तल्लक भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग से है और जो है मैं कारकुनाने तहरीके पाकिस्तान गोल्ड मेडलिस्ट फैमिली से, मेरे वालिद, दादा, ताया ये सब पाकिस्तान बनाने में नुमाया रहे और जेलें काटी उन्होंने बहुत। लेकिन मादरे मिल्लत एक नाम है जुर्रत का, मादरे मिल्लत एक नाम है नाकाबिले तस्खीर चीज का। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मोहतरमा फातिमा जिन्ना फातिमा का मेरे साथ ना होता तो शायद तकमीले पाकिस्तान इतना आसान ना होता। सियासी रहनुमा राना मोहम्मद अरशद, कालिम नगार व दानिश्वर मोहम्मद आसिफ बली, समाजी रहनुमा बेगम सफिया इसहाक, मारूफ स्कॉलर खालदा जमील, प्रोफेसर डॉक्टर नौशीन खालिद, डॉक्टर फरजाना नजीर समेत अहम शख्सियात ने इजहार ख्याल किया। सेक्रेटरी इदारा नजरिया पाकिस्तान नाहिद इमरान गुल का कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए मादरे मिल्लत के इसार और प्यार की बदौलत पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। तकरीब में कारकुनाने तहरीक पाकिस्तान सूफी अल्लादिता, फातिमा भट्ट, आमना सदीकी, नाइला उमर, डॉक्टर मारिया, सबीन सलमान, तसीमा मुश्ताक, हुदा अरशद, ताइमा जिशान, नाजिया भट्ट, हिदा हुसैन, नईम भट्ट, मदिहा रियाज, साइमा शुमाइला, जेबुल निसा, नीलम गुलशन, तालबात समेत मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले खवातीनों हजरात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अशरफ कोहिनूर ने प्याफ अंजुम निसार ग्रुप के पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार ने प्याफ हाउस में चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल, मोहम्मद अली मियां, जफर महमूद चौधरी और ताहिर मंजूर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वाजिया किया कि हमारा तजारती ग्रुप प्याफ हमारी मलकियत है। हमारे मुखालिफ ग्रुप अदालत के बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं हो रहे और ना ही जवाब दायर कर रहे हैं। हमारे मुखालिफ ग्रुप ने हमारा मुकाबला करना है तो तजारती सियासत पे करे। अब इन्होंने बजाय उन दो हमारी जो पिटिशन थी, बजाय उसको फॉलो करते, बजाय उसको लेके आगे चलते, जो कि हमने 6 फरवरी और 16 फरवरी को हमने जो है वो अदालत से अपना स्टे ऑर्डर लिए थे, वहाँ ये पेश नहीं होते रहे। और अब जो ट्रेडमार्क का नया एक इशू लेकर फिर दोबारा अदालत में पहुँच गए हैं और वहाँ से
इन्होंने जो है अदालत से ये छुपाया कि इससे पेशतर 2 सूट्स ऑलरेडी चल रही हैं और उन्होंने स्टे ऑर्डर मौजूद है, और तीसरा जो है एक नया दावा करके, और ये जो आजकल जो आप देख रहे हैं वो एक परवाना लहरा रहे हैं कि जनाब हमारे पास ये लोगो आ गया। हाल करें, उन्हें चाहिए कि अच्छे तरीके से स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, आएँ, मुकाबला करें, हमारे वोटर को कंफ्यूज ना करें। देखें, वोटर ये जो बिज़नेस कम्युनिटी होती है ना, हम ये समझते हैं जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेस जो है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन, मेजरमेंट और ये सारी चीज़ें। आप क्रेडिबिलिटी, बिजनेसमैन को आप कंफ्यूज कर ही नहीं सकते, कोई तो सारा दिन वो चीज़ों को माप रहे होते हैं, तोड़ रहे होते हैं, असेस कर रहे होते हैं। तो हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो बड़ी अवेयर है। हमने उनको चैलेंज किया, सर्टिफिकेट को 4 दफ़ा कोर्ट ने बुलाया, नहीं गए। दूसरा उनको हमने लोगों उनका चैलेंज किया, स्टे मिला, 4 दफ़ा कोर्ट ने बुलाया, नहीं गए। वो ड्राइंग रूम की सियासत करना चाहते हैं, वो करें। हम बाज़ारों में, मार्केटों में जलसे कर रहे हैं, वोटर के पास जा रहे हैं, करें, लेकिन वो बाहर तो निकलें। वो 8 पेशियों पे हाजिर नहीं हुए, तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि किताब बुजुर्गों, ड्राइंग रूम की और मार्केट की सियासत का जो फ़र्क है वो सबको नज़र आ रहा है। तो हमेशा कमज़ोर लोग ऐसे ही हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम भी अल्हम्दुलिल्लाह कानूनी तौर पर चीज़ों को समझते हैं। वो जो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह मियाँ साहब ने फरमाया कि 2 ऑर्डर हमारे पास हैं, एक तो जो उन्होंने धोखे से शफकत ट्रेडिंग कंपनी के ऊपर आपको सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड करें, उनसे मांगे वो सर्टिफिकेट कि जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो दिखाएं, और उसकी आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि ये मोनोग्राम सिर्फ बिजनेस के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है या बिजनेस सर्विसेज के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये डिस्क्लेम कर दिया गया बाय द कोर्ट 6 फरवरी को कि वो ये नाम यूज़ नहीं कर सकते, प्याफ और प्याफ का लोगो और ना ही वेबसाइट, तो ये स्टैंड है। दूसरी बात ये है कि वो उन्होंने डेफर्मेशन के लिए मुझे नोटिस दिए थे। अब डेफर्मेशन का केस हमारी तरफ से बनता है, उन्होंने जो है ना कोर्ट की खिलाफ वर्जी की है, और उसके बाद कोर्ट में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म दे दिया है। इजलास का अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज अराई साहब, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म दिया है। इजलास में रोड्स बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया, जबकि रोड्स बहाली प्रोग्राम को 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तेफाक भी किया गया। इजलास में रूल रोड्स के हवाले से देहात में सड़कों की बहाली के लिए 75 प्रोजेक्ट जो हैं वो पेश किए गए, जिनमें 192 अरब की लागत आएगी। इन प्रोजेक्ट पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 15 सितंबर तक काम शुरू करने की हदायत भी की गई है, जबकि करतारपुर कॉरिडोर की तमीर बहाली का फैसला भी किया गया है। इजलास में जीटी रोड तक कायदे आजम इंटरचेंज रिंग रोड की तमीर व तोसी का काम भी किया जाएगा। इसी तरह मुल्तान ता विहाड़ी 93 किलोमीटर की तमीर व मरम्मत का काम का फैसला भी किया गया है। इजलास में फैसलाबाद, चनोड, सरगोदा, कमाह रोड इंटरचेंज 24 किलोमीटर की तमीर व मरम्मत का काम भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहना था, 5 साल के काम एक ही साल में करके लीड लेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अवाम की सहूलियत के लिए रोड्स प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का फैसला भी किया गया है। इजलास में सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब, सूबाई वज़ीर मौसूलात सोहेब अहमद मलिक, चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल और दीगर हुकाम मौजूद थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।
वजीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की भी शिरकत। सैयद आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब सूबा पंजाब में ज़राई तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़म है। सुपर सीडर्स की तैयारी के अमल में मयार को बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग की जाए। ज़राई ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का अमल हौसला अफजा है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि किसान कार्ड की रजिस्ट्रेशन के अमल को निहायत आसान बनाया गया है, जबकि ज़राई ग्रेजुएट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम की स्क्रूटनी और सिलेक्शन कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। लेस्को सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए रीजन भर में खुली कचहरियों का सिलसिला जारी। मकसद लेस्को सार्फिन को बिजली बिलों और दीगर मामूलात में दरपेश मसाइल का फिलफोर इजाला करना है। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना है कि लेस्को के 8 सर्कल्स में इस हवाले से खसूसी कचहरियां लगाई जा रही हैं। एसपीज और एक्सियन इन कचहरियों का जायजा ले रहे हैं। गुज़िश्ता रोज मुनाकिद होने वाली खुली कचहरियों में मुख्तलिफ नौयत के कुल 1476 शिकायत मौसूल हुई, जिसमें से 1444 शिकायत का मौका पर अजाला किया गया। लाहौर में नबीना शहरी की मोटरसाइकिल बरामद करने पर लाहौर पुलिस को दुआएं। एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत और डीएसपी इस्लामपुरा सर्कल हाफिज उबैदुल्ला के हुक्म के मुताबिक एसएचओ नई अनारकली राना अख्तर ने टीम मलिक मुबशर एएसआई के हमरा दोस्ती और मोहब्बत की मिसाल कायम कर दी। नबीना शख्स मोहम्मद अकरम की चोरीशुदा मोटरसाइकिल चंद घंटों में बरामद करके मालिक के हवाले कर दी। मुतासरा शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल वापस मिलने पर एसपी सिटी समेत डीएसपी और एसएचओ का शुक्रिया अदा किया, जबकि पुलिस ने मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरोए कार लाते हुए गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करें रावलपिंडी से। आपको बताते चलें कि थाना रवात की हदूद में निजी हाउसिंग सोसाइटी से 1 करोड़ रुपए की मालियत की शराब बरामद। ईटीवी एक्साइज गुलशेर के हमरा एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई की। मौका से 3 खवातीन गिरफ्तार करके कब्जे से 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद कर दी गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमे का इंदराज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अली भट्टी से। जी इफ्तिखार, इस कार्रवाई के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी रावलपिंडी की जो निजी हाउसिंग सोसाइटी है बैजन, वहाँ पर एक्साइज पुलिस ने आज रेड किया है अपने मुखबर की इतला के ऊपर, जहाँ पर करोड़ रुपए की जो है वो मुल्की वगैर मुल्की शराब तैयार की जा रही थी, जिसके बाद एक्साइज पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मौके पर छापा मारा और मुकामी पुलिस इसके साथ ही, जिसके बाद करोड़ रुपए की शराब बरामद की गई है, जिसमें गैर कानूनी तरीके से तैयार किया जा रहा था। एक्साइज पुलिस ने मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है। दूसरे अफसरान ने यह भी बताया है कि ये शराब बैरिया टाउन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में ही सप्लाई की जाती थी, जिससे आवाम की तो भारी जो है वो जानी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रावलपिंडी एक्साइज की तरफ से होने वाली कार्रवाई को सराहा जा रहा है कि रावलपिंडी एक्साइज पुलिस ने कार्रवाई करके बहुत बड़े इंसानी जानों को जाया होने से बचा लिया। जी ठीक है इफ्तिखार, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।